प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टीकाकरण सबसे अच्छी उम्मीद है। देश भर में कोरोना से बचाव के 35 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को 9 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। और कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ हितग्राहियों को मिल रहा है लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टीकाकरण सबसे अच्छी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही पूरी तरह डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोविड से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत में तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव था कोविड ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ऐप तैयार किया। उन्होंने कहा कि भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक समुदाय के साथ अपने अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधन साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सभी बाधाओं के बावजूद भारत ने दुनिया के साथ अधिक से अधिक साझा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने इस दर्शन के मौलिक सत्य का एहसास कराया है। कोविन के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में कोरोना से बचाव के 35 करोड़ 28 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 14,81,000 टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 36 करोड़ 97 लाख कोरोना के टीके उपलब्ध कराए हैं। टीकाकरण के नए चरण में 75% टीके निःशुल्क राज्यों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.11% हो गई है। देश में अब तक 2 करोड़ 97 लाख मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 4,82,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। लगातार 28वें दिन साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.40% और दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.6% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। कल 4 जुलाई को प्रदेश में संक्रमण की दर गिरकर 1% से नीचे 0.98% पर पहुंच गई है। प्रदेश के 14 जिलों में संक्रमण की दर 1% से भी नीचे है। कल राज्य में 229 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,95,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में 5,345 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के टीकाकरण का अभियान तेजी से जारी है। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने देशवासियों के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूर लगवाएं और किसी के बहकावे में न आएं। भिलाई प्रवास के दौरान दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए श्री बैस ने कहा कि टीकाकरण ही कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय है। निकला नहीं है और एकमात्र है कि वो वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा तब तक सुरक्षा नहीं हो पाएगी। राजनीतिक कारणों से कोई कुछ भी बोले, लेकिन अपने को स्वयं को बचाना है तो वैक्सीन लेना चाहिए। मैंने भी दोनों डोज ले लिया है और मैं छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करता हूं कि अपनी सुरक्षा खुद करें, किसी के बहकावे में ना आए और वैक्सीन जहां भी हो
वहाँ जाकर लगवाएं। अपने एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंचे राज्यपाल श्री बैस ने भिलाई इस्पात संयंत्र का भी निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों में उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयोजित चिकित्सक सम्मान समारोह में कोरोना काल के दौरान लोगों की सेवा में समर्पित रहे चिकित्सकों को उनके अतुलनीय योगदान और विशेष सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टरों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाला और शुरुआती दिनों में जब कोरोना अपने आरंभ पर था तब सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों ने अपने दरवाजे इस परिस्थिति के सामने बंद कर दिए थे। दूसरी ओर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को जानते हुए भी अगर कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार समूह खड़ा हुआ तो वो सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का समूह था। एसोसिएशन की ओर से बहुत ही जागरूक और संवेदनशील कार्यक्रम एक रहा, जिसमें सभी डॉक्टर्स का सम्मान, उनको प्रशस्ति पत्र सभी को दिया गया। बड़ी खुशी हुई और हम सब समाज की ओर से, विभाग की ओर से, शासन की ओर से उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जिस तरह से वो सेवा देते हैं और विशेष करके कोरोना काल की विशेष चुनौती के समय भी कभी पीछे नहीं हटे, तो इस संस्था का भी नाम सेवा के साथ उन्होंने बहुत ऊपर पहुंचाया है। कोरोना काल में चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने जो सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस समारोह में लगभग 550 सर्टिफिकेट और 86 स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के लिए भगवान महादेव सहित अनेक महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन किया है। सुश्री उइके ने प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि महापुरुषों ने ये संदेश दिया कि पृथ्वी, जल, ऊर्जा, वायु, वनस्पति इत्यादि प्रकृति के तत्वों का अनावश्यक उपयोग न करें, क्योंकि पदार्थ सीमित मात्रा में है। मनुष्य की असीम इच्छाओं की पूर्ति सीमित पदार्थ नहीं कर सकते, इसलिए जीवन में संयम को अपनाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि संस्कृति के संरक्षण के लिए जैन मुनियों ने अनेकांत दर्शन के साथ ही प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए छठ जीव निकाय का मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। राज्यपाल ने लोकेश मुनि की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 9 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इनमें गोबर विक्रेताओं को 48 लाख रुपए, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 9 करोड़ 35 लाख रुपए शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सुराजी गांव और गोधन न्याय योजना से गांव और ग्रामीणों के जीवन में एक नया बदलाव दिखाई देने लगा है। श्री बघेल ने कहा कि ये योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही हैं। भुगतानों को मिलाकर 125 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना के माध्यम से किसान और पशुपालक भाइयों के जीवन में जिस बदलाव की उम्मीद की गई थी, आज ये उम्मीदें पूरी होती दिख रही है। ये योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही है। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को लगभग 126 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पुनः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की जा चुकी है। इसके तहत जुलाई से नवंबर 2021 तक 5 महीने लाभार्थियों को 5 किलो चावल प्रति महीने निःशुल्क दिए जाएंगे। इस योजना में छत्तीसगढ़ को प्रति महीने 1 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से कुल 5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है, जिनमें से 62,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है।
भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक अनुपम दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 के तहत प्रदेश में मई और जून महीने में 2 लाख मीट्रिक टन चावल का उठाव और वितरण पूरा हो चुका है। इससे छत्तीसगढ़ के लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला है। ने कंटिन्यू किया कोरोना की सीवियरिटी को देखते हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए। उसके तहत जुलाई से नवंबर 5 महीने के लिए 1 लाख एमटी पर मंथ, तो ये लगभग 5 लाख एमटी हुआ। 5 लाख एमटी का आवंटन राज्य सरकार को किया गया, जिसके तहत अभी तक 62,000 एमटी लिफ्ट हो गया है और इसके तहत करीब 2 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंच चुका है। पूरे प्रदेश में 2 करोड़ लाभार्थी हैं जो PMGKY जो NFSA बेनिफिशियरीज थे उनको दिया गया। इसमें 5 किलो अनाज पर पर्सन पर मंथ की योजना है, आप लोग को पता होगा। श्री दुबे ने यह भी बताया कि भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ क्षेत्र ने कोरोना संक्रमण के दौरान भी चावल उपार्जन कार्य लगातार जारी रखा। अप्रैल 2020 से लेकर जून 2021 तक 1100 रेकों और सड़क परिवहन के माध्यम से 31 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल दूसरे राज्यों को भेजा गया। वहीं प्रदेश में 36 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल उपार्जन किया गया है। कोरोना काल में जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत जरूरतमंद गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त चावल मुफ्त देने का प्रावधान है। योजना के तहत भिलाई के खुर्सीपार स्थित श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना से उन्हें काफी राहत मिली है। 35 किलो चावल मिलता है, वो अलग से मिलता है, और 5 किलो जो चावल मिला है अथी के योजना से तो हम लोग का बहुत राहत हुआ है। कोई रोजगार नहीं है और ये 3-4 महीना से हम लोग का घर में पूरे बैठे हुए हैं और ये 5 किलो जो मिला है तो बहुत हम लोग का सहायता हुआ है। हमारे को बहुत राहत मिला, जो कि 5 किलो एक्स्ट्रा चावल मिल रहा था सर, वो पूरा मिल रहा है हर महीने। बहुत गरीबी जो कमी है अपना कोरोना काल में ना, उससे पूरा राहत मिला हमारे को। काम धाम नहीं चल रहा था तो उससे बहुत राहत मिला। पार्षद श्याम सुंदर राव ने बताया कि उनका वार्ड श्रमिक बाहुल्य है, जहां कोरोना काल के दौरान गरीबों को अन्न योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। 1700 के आसपास लोग हैं, 1700 कार्ड है और सभी मतलब कोई कोयला फैक्ट्री में, कोई निरंतर मजदूरी, कोई रिक्शा चलाता है और कोई दिन दिहाड़ी काम करता है। और उन समय में लोगों को मतलब काम तो बंद हो गया था, लेकिन उस समय एक्स्ट्रा जो मिला वो बहुत राहत का काम था। हम इसीलिए नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब नवंबर तक गरीबों को निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। प्रदेश में 11 जुलाई से 24 जुलाई तक विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इससे पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किया गया है, जिसके जरिए लोगों को परिवार नियोजन के साथ ही नसबंदी और छोटे परिवार के लाभ बताए जा रहे हैं। इस कड़ी में परिवार नियोजन और छोटा परिवार सुखी परिवार की थीम पर लोगों को जागरूक करने के लिए कोरबा में जनसंख्या स्थिरीकरण जागरूकता रथ रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BB बोर्डे ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के दौरान नसबंदी के ऑपरेशन सहित परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। जो है 11 जुलाई से जो होता है वो विश्व जनसंख्या पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी की तैयारी हम लोग 15 दिन पहले से करते हैं। इस 15 दिन में हम लोग यहाँ जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं और फिर 11 तारीख से जो हम लोग हैं जो कि ऑपरेशन वगैरह होते हैं हमारी जो संस्था है वहाँ पर हम करते हैं। इस बीच में हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागृत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो लोग अपना जनसंख्या स्थिरीकरण में हमारा सहयोग करें। एक सप्ताह तक जागरूकता रथ के जरिए लोगों को जागरूक करने के बाद 11 से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।